एक रैपर, एक सिविल इंजीनियर और अब काठमांडू का एक मेयर। आज नेपाल में एक नाम बहुत तेजी से फेमस हो रहा है, बालेन शाह। कुछ लोग उन्हें नेपाल की न्यू जनरेशन पॉलिटिक्स का सिंबल मानते हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में वही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। लेकिन कौन है बालेन शाह, उनकी एजुकेशन क्या है और इंडिया के बारे में उनका क्या व्यूज़ है, आज हम उनकी पूरी स्टोरी समझेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। बालेन शाह का असली नाम बालेंद्र शाह है, जो कि एक बुद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म काठमांडू नेपाल में हुआ था। एजुकेशन की बात करें तो बालेन शाह एक सिविल इंजीनियर है। उन्होंने हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज काठमांडू से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने बेंगलोर में जाकर अपनी मास्टर्स की डिग्री ली इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इसीलिए बालेन शाह सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि टेक्निकली एजुकेटेड लीडर भी हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से वो अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। पॉलिटिक्स में आने के पहले बालेन शाह एक रैपर और सोशल कमेंटेटर भी थे। उनके रैप सॉन्ग्स नेपाल के सिस्टम, करप्शन और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होते थे। इसकी वजह से नेपाल की यूथ उनसे कनेक्ट करने लगी। उनका इमेज एक ऐसे इंसान का बन गया जो सिस्टम के खिलाफ ओपनली बोल सकता है। 2022 में काठमांडू मेयर इलेक्शन हुआ। सबको लग रहा था कि नेपाल के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज जीतेंगी, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट सबको शॉक कर देता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बालेन शाह ने नेपाल की पावरफुल पार्टीज के कैंडिडेट्स को हरा दिया। ये विक्ट्री नेपाल की पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक जैसी थी। अब चलिए बात करते हैं उनके व्यूज इंडिया के ऊपर। बालेन शाह जनरली इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं। उनकी फोकस ज्यादा डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर होती है। नेपाल और इंडिया के बीच ओपन बॉर्डर ट्रेड और कल्चरल रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग है और बालेन ने कई इंटरव्यूज में यही कहा है कि नेपाल के लिए इंडिया एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है। हालांकि वो ये जरूर मानते हैं कि नेपाल को अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने चाहिए, क्योंकि अक्सर नेपाल के जो भी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो एक कंट्री के ऊपर ज्यादा लीन होते हैं, या तो इंडिया या तो चाइना। नेपाल जियोग्राफिकली इंडिया और चाइना के बीच में है। बालेन शाह ने जनरली ये अप्रोच सपोर्ट की है कि नेपाल को बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए, दोनों कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए नेपाल के डेवलपमेंट पर। अब बात करते हैं कि नेपाल का यूथ उनको सपोर्ट क्यों करता है। आज नेपाल की यूथ बालेन शाह को एक एंटी स्टेब्लिश्ड लीडर के रूप में देखती है। उसके कुछ रीजंस हैं। वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते। दूसरा, करप्शन के अगेंस्ट ओपनली बोलते हैं। तीसरा, यूथ और मॉडर्न गवर्नेंस की बात करते हैं। और चौथा, सोशल मीडिया पर डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं। एक इंजीनियर, एक रैपर और एक मेयर, जिसे नेपाल का फ्यूचर लीडर कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि बालेन शाह काठमांडू से निकल कर नेपाल के नेशनल पॉलिटिक्स को भी चेंज कर पाते हैं क्या।